Subscribe, get notified, share and like। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो स्टमक कैंसर पे है या गैस्ट्रिक कैंसर, दोनों एक ही चीज़ें हैं। अगर इसको मैं आम ज़बान में बोलूँ तो इसको कहते हैं मैदे में कैंसर हो जाना। तो आज हम बात करेंगे मैदे के कैंसर के हवाले से कि ये कैसे होता है, क्यों होता है और इसके लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स दे सकती हैं। लेकिन उन मेडिसिन्स की मैं आपको पोटेंसी नहीं बताऊँगी, दवा का इस्तेमाल नहीं बताऊँगी कैसे करना है, क्योंकि ये जो तमाम मसले होते हैं मैं हर बार मोस्टली बल्कि अपनी वीडियोस में ये चीज़ कहती हूँ कि आपको ज़रूरी है इन तमाम चीज़ों के लिए पहले डॉक्टर से रब्ता करें, एक प्रॉपर डायग्नोसिस होनी चाहिए और उसके बाद मेडिकेशंस होनी चाहिए। ये वीडियोस जो होती हैं वो जस्ट आपकी आगाही के लिए होती हैं कि आपको पता होना चाहिए अगर मुझे ये मसला हो रहा है या मुझे कितने टाइम से ये मसला हो रहा है तो अब मुझे फ़ौरन से अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस करवानी चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टमक कैंसर जो है, जिसको हम गैस्ट्रिक कैंसर भी कहते हैं, ये मैदे में बहुत सी वजूहात की वजह से होता है। लेकिन सबसे पहले ये स्टमक कैंसर स्टमक के डिफरेंट पार्ट्स में हो सकता है, लेकिन जो दुनिया में बहुत ज़्यादा कॉमनली जो हमें देखने में नज़र आता है वो हमें नज़र आता है गैस्ट्रोइसोफेगल जंक्शन पे, यानी कि वो एरिया स्टमक का वो पार्ट जो कि बिल्कुल एसोफेगस से यानी आपकी जो खाने की नाली जहाँ पर एंड होती है और स्टमक जहाँ से स्टार्ट होता है, उस जगह पर हमें ये चीज़ देखने में नज़र आती है, जो मोस्ट कॉमनली हमें देखने में नज़र आती है। ये हिस्सा मैदे का जो होता है कैंसर में इफ़ेक्टेड होता है मोस्टली। और जो दूसरा है वो है स्टमक की बॉडी, यानी स्टमक की बॉडी की जो इनर लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड होती है। यानी ये दो पार्ट होते हैं जो ईज़ी और सबसे ज़्यादा कॉमनली इफ़ेक्टेड होते हैं कैंसर की वजह से। इन दो जगहों पर स्टमक के कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है वर्ल्ड वाइड, यानी ग्लोबली जो हमें देखने में नज़र आता है। अब ये होता क्यों है, इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात में जो सबसे मेन है वो है हमारा लाइफ़स्टाइल। जितना ज़्यादा हमारा लाइफ़स्टाइल बिगड़ा हुआ होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको स्टमक कैंसर हो सकता है, क्योंकि आपके ग़िज़ा बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपके खाने में वेजिटेबल और फ्रूट्स का इंटेक बहुत कम है या ना होने के बराबर है, उन लोगों में स्टमक कैंसर देखने में नज़र आता है। इसके अलावा स्टमक में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है, जैसे लाइक एच पाइलोरी मैदे में ज़ख़म हो जाते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं, और अगर इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करवाया जाए, और सबसे मेन जो इसमें होता है प्रिकॉशन होता है एच पाइलोरी में, अगर आपने अपनी डाइट जो है वो कम मिर्च मसालों वाली लेना शुरू नहीं की है, या अगर आपको एच पाइलोरी का मसला है, आप बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों वाली चीज़ें खाते हैं, बेवक्त खाना खाते हैं, उसकी वजह से ये अल्सर जो है वो एक वक्त आता है कन्वर्ट हो जाते हैं कैंसर में। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वो चीज़ आपकी हेरिडिटरी आपकी हिस्ट्री में आई हुई है तो वो चीज़ आपको भी हो सकती है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सिगरेट नोशी इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा डिफरेंट काइंड ऑफ जैसे टोबैकोस, अल्कोहल, अगर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उन लोगों में भी हमें एक वक्त आता है, ये चीज़ देखने में नज़र आती है कि उनको स्टमक का कैंसर हो जाता है और आप सफ़र करते हैं फिर एक बहुत सीवियर मेडिकल कंडीशन से। क्योंकि ये जो मेडिकल कंडीशन है, ये जो डिज़ीज़ है, ये जो कैंसर है स्टमक का, ये आपको इनिशियल स्टेज में पता नहीं चलता। इनिशियल स्टेज में आपके बहुत ही माइनर सिम्टम्स होते हैं, आपको एसिडिटी होना शुरू हो जाएगी, एसिड रिफ्लक्स की कंडीशन होगी, यानी आपके जो मुंह में कड़वा तेज़ाबियत वाला पानी आना शुरू होगा, जो कि नॉर्मली भी लोगों को आ जाता है। तो इसलिए लोग इतना ज़्यादा इसको नहीं लेते हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेज में जो स्टमक कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं वो यही होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, 2-3 हफ़्ते घर के टोटकों में इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी गुज़ार देते हैं। जो बचे कुचे हफ़्ते होते हैं वो डॉक्टर के पास तेज़ाबियत वाली दवाइयाँ लेके, जैसे राइज़िक वगैरह कॉमनली लोग यही लेते हैं, मैदे के कैप्सूल ले लेते हैं ताकि मैदे में जो दर्द वगैरह हो रहा है वो ना हो। ये तमाम दवाइयाँ लेके वो लोग गुज़ारा कर रहे होते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि उनको हो क्या रहा है, प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हुई होती। तो वो इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करके जो इनिशियल स्टेज है उससे एडवांस स्टेज में पहुंच जाते हैं, जहां पे कैंसर जो है ठीक करना स्टमक का बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर ये है, अगर आपको कोई भी मसला, जैसे अगर तेज़ाबियत हो रही
रही है या मैदे में दर्द हो रहा है या मैदे से रिलेटेड कोई भी सिम्टम है, अगर आपको ये काफ़ी अरसे से आपके साथ है, अगर हो जाता है और कुछ घर के टोटके या कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल करके वो ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो फिर से आपको हो जाता है, तो ज़रूरी है आप इसकी एक प्रॉपर डायग्नोसिस करवाएँ। आप टेस्ट की तरफ जाएँ, आप डायग्नोसिस की तरफ जाएँ, ताकि आपको पता चले कि अल्लाह ना करे आप किसी बड़े या ख़तरनाक चीज़ लाइक स्टमक कैंसर या गैस्ट्रिक कैंसर की तरफ तो नहीं जा रहे। तो ये चीज़ें थी। हम बात करते हैं इसके प्रॉपर सिम्टम्स के बारे में कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी इनिशियल स्टेज से जब आप निकल जाते हैं और एक बहुत सीवियर कंडीशन की तरफ आप चले जाते हैं, तो सिम्टम जो हैं वो तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो आपको भूख लगना बंद हो जाती है, यानी भूख आपको लगती है, आप जैसे ही थोड़ा-सा खाएँगे आपका मैदा भर जाएगा, आपको दिल नहीं करेगा खाने का, आपका मैदा दर्द करना शुरू हो जाएगा, आपका एब्डोमेन जो है वो फूल जाएगा, ब्लॉटेड टाइप का हो जाएगा, बाकायदा आपको बाहर निकला हुआ महसूस होगा। इसके अलावा आपकी साँस में तंगी आना शुरू हो जाएगी, आपको साँस जो है वो प्रॉपर नहीं आएगी, डिस्पनिया वाली कंडीशन होगी, यानी डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग होगी आपकी। आपके जो स्टूल है, स्टूल में आपके ब्लड आ सकता है या जो पॉटी है वही ब्लैक कलर की आती है। अच्छा, ये भी एक बहुत यानी समझने वाली बात है। अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास एक पेशेंट आई और उनकी बेटी को स्टमक कैंसर था। तो वो कहने लगी कुछ मसला नहीं है, बस खाना नहीं खा पाती और साथ ही पॉटी में कोई ब्लड वग़ैरह भी नहीं आ रहा, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, बस एक छोटा-सा इश्यू है, खाना नहीं खा पाती बस वो। तो मैंने उनको पूछा स्टूल का कलर क्या है? यानी ब्लड नहीं आ रहा, तो मेरा ज़हन कलर की तरफ गया। तो उन्होंने मुझे जो बताया आंसर, उन्होंने कहा कि पॉटी जो है मेरी बेटी को वो ब्लैक कलर की आती है। तो फिर मैंने उनको ये चीज़ बताई कि वो जो ब्लैक कलर की है वो ब्लड है, जिसकी वजह से जो पॉटी है वो ब्लैक है, ब्लड की वजह से। तो पॉटी जो है अगर ब्लैक आ रही है और साथ में आपको मैदे का भी इशू है, तो बहुत ज़्यादा उसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको जो पॉटी है वो ब्लड के साथ ही आ रही है, इसीलिए उसका कलर ब्लैक है। इसके अलावा बाज़ औक़ात जो पॉटी ब्लैक है वो डाइट की वजह से भी आती है। जैसे मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आपने चुकंदर की सब्ज़ी खाई है, चुकंदर खाया है, तो आपको पॉटी ब्लैक आएगी, वो ब्लड नहीं होता, वो चुकंदर की वजह से होता है। तो लेकिन आप ज़ाहिर है सिम्पटम देखेंगे, अगर आपको मैदे की कुछ ऐसी अलामात है और साथ में स्टूल ब्लैक आ रहा है, तो आप खुद ही समझ जाएँगे। इसके साथ ही आपकी नौज़िया वाली कंडीशन रहेगी, यानी उबकाई वग़ैरह लगी रहेगी, और अगर आपको वॉमिटिंग होगी तो उसमें भी ब्लड आता है, और बाज़ औक़ात इंसान को जो वॉमिटिंग है वो पूरी ब्लड वाली ही आती है। इसके अलावा मैदे की जगह पे बर्निंग सेंसेशन होंगी, हार्ट बर्न वाली कंडीशन होगी, सीने में जलन होगी बहुत ज़्यादा। इसके साथ ही इंडाइजेशन होगी, यानी जो आप खा रहे होंगे वो भी प्रॉपर तौर पे हज़म नहीं हो रहा होगा, और आपका जो वेट है वो बहुत जल्दी गिरना शुरू हो जाएगा, यानी वेट लूज़ होना आपका शुरू हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।